आपका इशारा सोनाली फोगाट की तरफ तो नहीं है? अब सोनाली फोगाट भी, गुप्ता भी, ब्याणा भी, घने बगड़ बिल्ले हैं भाई। इसके नेताओं के फोन आ रहे तेरे लिए, तेरा तो इनकाउंटर करांगे हम, तेरी तो मैंने सुपारी ले रखी है और पहले से भी ज्यादा सबूत इनके खोल लूंगा। पूरा हरियाणा में इनकी बेइज्जती करने का ठेका मैंने ले लिया है। किस टाइप के सबूत हैं? और मैं उसका पे वीडियो में ना देखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़े तो देख लियो, लेकिन मैं जरूर देख के जाऊँगा आज। आपने आपका इंटरव्यू समाप्त होने बाद दिखा देंगे, चाची के सारे सबूत हैं मेरे पास। आगे बात समझ कि मैं तो मैंने उसको दिखा भी दिए, बता भी दिए। चाची करोड़पति बन दी, अंडा 121 कर्मचारियों की तनख्वाह खा गई है। आपको मैं बता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ना राम राम। दोस्तों लगातार 3-4 दिन हो गए भाई, करनाल के अंदर किसाना पर लाठीचार्ज हुई। उसी दिन हिसार में एक पार्थ जो 7 साल का एक लड़का था, उस मामले में प्रदर्शन करने लग रहे थे उसके माता पिता और एक अपने समाज सेवी भाई मनोज राठी और राजीव सरदाना। पूछेंगे अपने साथ मनोज राठी और सरदाना जी मौजूद हैं। बताओ भाई साहब। राम राम जी। पहले तो आपके दर्शकों को भाई, मामला तो सीधा है, 7 महीने हो गए मामला को। तो एक मासूम पार्थ वधवा 7 साल का बच्चा था जिसने डॉक्टर ने जानबूझ के मार दिया। बार बार हम कहते आए कि उसकी हत्या हुई थी क्योंकि उसको बेहोशी की दवाई ज़्यादा दे दी और उसका हार्ट फेल हो गया और वो गुजर गया। इन डॉक्टरों ने बोर्ड बनाया और बोर्ड में फैसला कर दिया डॉक्टरों ने ही, भाई यो तो ऐसे मरा है, डॉक्टर की कोई गलती को नहीं। वही बात होगी बोला अपना काकर अपनी वही रापे लिखने वाले सारे खुद के भाई। इनका जो प्रधान था वो चोर है, धरती का सबसे बड़ा चोर है वो। IM में प्रधान नलवा, जिसको जो लुकता फिरा ही, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। कई कोरोना टेस्ट उसने फर्जी करे हैं। तो ये आप हिसाब लगा ले, चोर को बिल्ली को दूध की रुखाड़े बिठा दी। ये वो चोर है, इतना बड़ा करप्ट है वो, इसका मालिक है बोर्ड का। तो बोर्ड में रिपोर्ट सही कैसे आओगी? कैसे फंसा देगा डॉक्टर को? जब वो करोड़ों रुपये उसने यो घोटाला कर दिया, आपका टेस्ट घोटाला, तो उससे भी ले लिए होंगे उसने पीछे। इसलिए भाई साहब यहाँ सारा सौदा बिकाऊ है, खरीदने वाला चाहिए। और खरीदने वाला अगर बिकाऊ सौदा के बीच में कोई आएगा तो उसका इलाज ये पक्का करेंगे। जब उसकी रिपोर्ट डॉक्टर के पक्ष में आई तो पार्थ वधवा जी के परिजनों ने धरने की बात करी। हमने बुलाए तो हम भी धरना देने के लिए आए, लेकिन उससे पहले हमने पता चला कि पार्थ वधवा जी के पिताजी को उठा लिया है। हम जब वहाँ पूछने गए भाई पार्थ वधवा जी के पिताजी को क्यों उठाया भाई, क्या मैटर है जी? बोला जी धारा 144 लग रही, उरे मत आओ। उन लोगों ने तो पहले साजिश बना रखी थी भाई इन लोगों को गिरफ्तार करना, इनको पीटना है, पहले से उनकी प्री प्लान थी। तो उन लोगों ने हमारे को न तो धारा 144 का कोई प्रूफ दिया, न किसी न्यूज़पेपर में दिखाया, उल्टा हमारी गुद्दी पकड़ के और हमारे को जीप में गिर लिया, अपने बस में गिर लिया, पुलिस बस में, और खूब पिटा भाई। 2 घंटे घुमाया। SHO कप्तान सिंह सिटी थाना का, सुखजीत सिंह अपने मिलगेट का और एक सौरभ सब इंस्पेक्टर, 3 आदमी है ना, खूब पिटा। चलो भाई कोई बात नहीं, पीट लिया। उसके बाद मैं नीचे बिठा के बेइज्जती करी, उसको भी छोड़ दो। उसने मेरे को मारा जब माँ बहन की गालियाँ दी, खूब गालियाँ दी। मैंने उसको कही भाई मेरा और मार ले, गालियाँ मत दे, माँ बहन सब बेटी सबकी बराबर हैं। मेरी माँ बहन में, SHO कप्तान की माँ बहन में कोई फ़र्क को नहीं। हम उसको गाली नहीं दे सकते, हम न गाली किसी को देवा, सभ्य आदमी। चलो हम प्रदर्शन करा थे, उनने अपनी मार लिया, पीट लिया। उसने मेरे तैनू भी कही 20 BJP के नेताओं के फोन आ रहे तेरे लिए, तेरा तो इनकाउंटर करांगे हम, तेरी तो मैंने सुपारी ले रखी है। आपका इशारा सोनाली फोगाट की तरफ तो नहीं है? अब सोनाली फोगाट भी, गुप्ता भी, ब्याणा भी, घने बगड़ बिल्ले हैं भाई। इसके यार मंत्री सारी दुनिया ने मेरा कौन कौन है जो फ़ोन कर रहे थे भाई मनोज राठी ठोको, मनोज राठी। गलत आदमी के खिलाफ बोलने की सज़ा तो ये देते ही देते हैं। ये गलत करते हैं, मैं बोलता हूँ, लेकिन इनका बैम दूर हो जाएगा। मैं पहले से भी ज़्यादा बोलूँगा और पहले से भी ज़्यादा सबूत इनके खोल लूँगा। पूरा हरियाणा में इनकी बेइज्जती करने का ठेका मैंने ले लिया है। नो मान लो, जो चोर हैं उनका मैं पक्का दुश्मन हूँ। और अपना काम ईमानदारी से करने का शौक़ है भाई साहब, ईमानदारी से करते रहेंगे। इनके रुपए मैंने खरीद कौन सके, जब इनके रुपए मैंने खरीद कौन सके, इनकी धमकी मेरे को घर नहीं बिठा सकी, तो इन लोगों ने मेरे को पिटा और मेरे को जान से मारने की धमकी दी। और भाई साहब कप्तान सिंह ने कही भाई तू दिखना नहीं चाहिए हिसार में, दिखेगा तो तेरा इनकाउंटर करांगे।
मैं तो फिर आ गया भाई साहब हिसार में, और अब उसी के खिलाफ दिखने ला रहा हूँ। SHO सिटी कप्तान सिंह करप्ट आदमी है, सारी दुनिया ने मेरा किस किस के लिए उसकी केस सेटिंग है, चिट्टा वो बिकवाता है, मंथलियाँ वो लेवे, सिटी थाने को दलाल थाना बना दिया है। हिसार का कोई एक सिंगल आदमी नु कहते मेरा काम फ्री में हो गया मैं मान जाऊँगा। वहाँ पैसे के बगैर काम हो, अराजकता फैल रही हिसार में। पुलिस यहाँ पैसे के बगैर किसी का काम नहीं करती। हिसार पुलिस बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है, और इसी के सबूत आपके सामने है। मैंने उनके खिलाफ बोला तो उन्होंने मेरे को पिटा, अब उनको आगे भी पीट सके हैं, हो सके हैं कि मेरा जान से मरवा दें, लेकिन भाई साहब मरवा दो, पीट दो, जेल में डाल दो, पीछे नहीं हटूंगा। देखो मौका पे किसानों को पता चला तो किसानों के साथ काम करा जी, उनके वर्कर हूँ मैं। जब किसी के वर्कर को चोट लग गए तो किसान फिर आवेंगे भाई साहब। किसान आए, शहर के व्यापारी आए, लोग आए, दुकानदार आए, तो प्रेशर आ गया पुलिस के ऊपर। तब पुलिस ने हमारे को छोड़ दिया, नहीं तो पुलिस के मेरा कितना बड़ा मुकदमा लगा दी भाई, के मेरा कितने जूत और मार दी। सही बात। पुलिस के अंदर आया, आत्मा आया बस, तो वो किसी ने बोलने कौन दे, भीतर बिठाए पीटते हैं, बता 10-10 आदमी अंदर बिठाने के बाद पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं। मैं तो मानूँ भाई, देखो हम गुहार लगावांगे अफसरों से, भाई हमारे को इंसाफ दो, FIR कराओ, फिर हम कोर्ट में जावांगे, भाई कड़ा भी इंसाफ नहीं मिला हमने तो फिर आखिरी में हम जनता के बीच में जाएंगे, पूरा प्रदेश में जाऊंगा मैं, और इन नेताओं की पोल खोलूंगा, और मेरे को जो पिटवाया है उनकी पोल खोलूंगा, और फिर मैं जनता से गुहार लगाऊंगा कि भाई मेरे को इंसाफ दो, मेरे को इंसाफ चाहिए है। मतलब है जनता की अदालत ही फैसला करेगी लास्ट में, आखिरी में वहीं जाऊंगा मैं, जनता की अदालत मेरे हाथ मजबूत करेगी, और भाई फिर फैसला होगा, जनता फैसला लेगी, जनता ही मेरा बदला लेगी, और जनता ही मैंने मजबूती देगी। हर किसी निर्बल व्यक्ति की लड़ाई में लड़ूंगा, चाहे कोई भी हो भाई साहब, गरीब अमीर हमारे लिए सब बराबर हैं। जिसको प्रशासन और शासक तंग करते हैं, मनोज राठी हर उस व्यक्ति के साथ खड़े आप लगा, चाहे जूत मारो। इनका पुलिस वालों को यही कहना था, बोला कोई कुत्ता मर जाए तो भी तू अगला बस पावे, हर कड़ा तू अगला बस पाओ, तू ज़्यादा बड़ा नेता बन रहा है, पहले तेरा इलाज करते हैं। देखो करप्ट भ्रष्ट जो अफसर और मंत्री होते हैं, उनके खिलाफ कोई बोलता है तो स्वाभाविक है वो उनका पहला दुश्मन होता है, तो मैं उनका पहला दुश्मन हूँ, कोई बात नहीं भाई साहब, देखेंगे लड़ेंगे। एक चीज़ और भाई साहब, मैंने कम से कम कई वीडियो में सुन ली, सोनाली फोगाट के खिलाफ अब जो सबूत हैं, किस टाइप के सबूत हैं, और मैं उसका पे वीडियो में ना देखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़े तो देख लियो, लेकिन मैं ज़रूर देख के जाऊँगा आज। आपने आपका इंटरव्यू समाप्त होने बाद दिखा देंगे, चाची के सारे सबूत हैं मेरे पास। आगे बात समझ कि मैं तो मैंने उसको दिखा भी दिए, बता भी दिए। चाची करोड़पति बन दी, अंडा 121 कर्मचारियों की तनख्वाह खा गई है। आपको मैं बता देता हूँ, आदमपुर के अंदर चाची का भाई जो है वो ठेकेदारी करता है, ठेकेदारी प्रथा में उसने नौकरी लगा रखी है वाटर पब्लिक हेल्थ में, और पब्लिक हेल्थ में 121 कर्मचारी 7 महीने हो गए, 1 रुपया नहीं मिला। अब उल्टा जब वो मेरे साथ में उनके साथ रोड़ा मचाया तो उसको नौकरी से और काटने लग रही है, ऊपर से उनको धमकाओगी बूंदड़ा कैसे लगवा दूंगी, एक्शन सांस कौन काट, एक्शन को नूंगा दिखा चप्पल तेरा जूत मारूंगा, एक्शन दर्जन बेबे बना लिया। एक बात बताओ भाई साहब, दफ्तर का एक्शन सोनाली का भाई बन रहा है, 11,000 रुपये लेगी राखी बंधवान का नाम के भी, आगे बात समझ में। और मैंने किसी का ने पेटी ली, मोटा झाड़ा मारा है ना, को ना दे उसका थप्पड़ है। तो भाई साहब सारा सौदा उसका दबाव में है, लुटन लाग रही है, लुटेरी किस्म की नेता है। साफ मैं बताऊंगा तो आदमपुर वालों की किस्मत बढ़िया थी, जितती को नहीं, सारा आदमपुर ने बेच देती। लेकिन मेरी अपील है आदमपुर वालों से कि हमारी सोनाली चाची को जिस प्रकार वोट दिए थे ना, जिस प्रकार टिकट ले आए थे, उसी प्रकार वोट देने। सोनाली चाची का अकल लगा दो। अरे चाची मेरी नहीं, सारा की चाची भाई, सर हरियाणा की चाची हो। हाँ, हमारे साथ सरदाना जी मौजूद हैं इस टाइम अपना हिसार में। मनोज राठी पे लाठीचार्ज होया है, फिर या फिर इनके साथ किसी भी प्रकार दुर्व्यवहार पुलिस द्वारा कराया गया, उस मौके पर मौजूद थे। इनसे पूछा है भाई उस टाइम किस टाइप की घटना हो रही थी, किस टाइम का माहौल हो रहा था भाई, ये वो घटना घटी थी। ऐसा है जी, उस टाइम काफ़ी पब्लिक इकट्ठी थी, मीडिया इकट्ठा था, और मीडिया कवरेज भी कर रहा था। पहले तो इन्होंने मीडिया वालों को धमकाया, कुछ एक मीडिया वालों के फ़ोन भी खोसे इन्होंने। उसके बाद जब उन्होंने विरोध किया, सारी पब्लिक विरोध पे उतर आई, तो हमने कहा भी वो, हम असल में तो ये पूछना चाहते थे भी पार्थ के पिता को आपने कैसे यहाँ से गाड़ी उठवाया। पहले तो इस बात के लिए एग्री नहीं हुआ कि जी हमने उठाया है, फिर बोले जी हाँ हमने तो उसको घर भेजा, जबकि वो उस टाइम तक घर नहीं पहुँचा था। फिर हमने ये पूछा जी आप हमें, वो हमारे को रोकने लगे, जी हमें किस लिए रोक रहे हैं आप हमें? बोले जी हमने धारा 144 लगा रखी है।
मुझे अगर आपने धारा 144 लगा रखी है तो आप हमें नोटिफिकेशन दिखा दो, कोई कागज़ तो दिखाओ। तो इनको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि भाई एक आम आदमी जो हमारे से पूछ रहा है भी नोटिफिकेशन दिखा दो, जबकि हम पूछ सकते हैं, हमारे अधिकार है, हमें रोका जा रहा है, हम इस देश के नागरिक हैं। ये जो हैं, जो ऑफिसर हैं, ये हमारे नौकर हैं, ये जनसेवक हैं, हमारा अधिकार है, हम इनसे पूछ सकते हैं भी आप हमें रोक रहे हो, किस वजह से रोक रहे हो, आप हमें गिरफ्तार कर रहे हो, किस वजह से गिरफ्तार कर रहे हो। इनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। इन्होंने सबसे पहले तो मनोज राठी को उठाया, फिर मुझे उठाया, फिर हमारे साथ एक चरणजीत सिंह था और एक ललित भाटिया था, एक संदीप शर्मा था। हम 5 जनों को इन्होंने उठा के गाड़ी में पटक लिया। पटकते ही जब हमें अंदर लेके गए तो मनोज राठी को ये पीट रहे थे। 2 तो SHO थे, एक तो सिटी थाने का SHO था, एक मीलगेट का SHO था और एक सब इंस्पेक्टर था कोई। ये इसको पीट रहे थे और बुरी तरह पीट रहे थे इसको लातों से। नाम एक का तो कप्तान सिंह था और एक सुखजीत था और 30 सौरभ था, जो भी था वो। उससे हमें तो भाई रैंक से पता लग रहा है, वहाँ क्या पता लग रहा है, वो घुसना लग रहा है यार आँख मिर्जे आदमी की, और कुत्ते की तरह पीट रहे इसको वहाँ जूतों लातों से, घूसों से, बेल्टों से। ठीक है, इसको कर रहे तो हमने इसका विरोध करा। हमने कहा भाई साहब ये बस करो, इतना ना करो, अच्छी बात को नहीं बोले तो हम चुपचाप बैठ जाओ सारे, तब नहीं पीटांगे। फिर हमारे को घुमा के ये हमारे को सिविल लाइन थाने ले गए। सिविल लाइन थाने ले जाके हम बैठ गए। वहाँ बैठ के तो इसको मनोज राठी को इन्होंने नीचे बिठा लिया, जिस तरह किसी चोर उचक्के जेब कतरे को बिठाते हैं ना ये लोग, वैसे बिठा लिया। हम जनित के काम में गए थे, हमारा कोई इस तरह का काम थोड़ा ही था। तो इसके साथ बदतमीजी वहाँ भी की, बदतमीजी करी। उसके बाद फिर इनको ये पता लग गया भी किसान लोग आने लग गए। किसान लोगों का इनको थोड़ा पता लगा भी किसान लोग जो हैं राठी साहब के मदद करने के लिए दबाव मान गए। हाँ, थोड़ा दबाव माना। तो इन्होंने हमारे को ये नौगेरा थाने में ले गए, वहाँ से उठा के। वहाँ आके इन्होंने 107-51 का पर्चा दे दिया। 107-51 का पर्चा देने के बाद हमारे को, पर्चा देने से पहले हमें ये सिविल हॉस्पिटल ले गए थे मेडिकल करवाने के लिए। अब मेडिकल के टाइम में भी इसके चोट लगी हुई थी, लेकिन जब उन्होंने ये कह रखा था तेरा इनकाउंटर कर देंगे, सारा के पास असला था, सब पुलिस वालों के पास, तो हमारी वहाँ क्या औकात थी, हम कह दें जी नहीं जिसके चोट मार रखी है मेडिकल वाले के। वहाँ हम चुपचाप अपना ठीक है करके हम अपनी जमानत करा के आए ना। जमानत कराते आते ही हमने जाके इसका मेडिकल करवाया है। मेडिकल करवाने के बाद हमने सिविल लाइन थाने में कंप्लेंट दी है। ये जो भी कार्रवाई हुई है ना जी, ये बहुत निंदनीय कार्रवाई है। पुलिस रक्षक ही अगर भक्षक बनेगी तो क्या बनेगा इस देश का। पुलिस जो है सत्तासीन लोगों के इशारे पे काम करती है। ये तो वही होता है ना, जैसे एक टैगलाइन लिखी होती है, सहयोग, सुरक्षा और सहयोग। सुरक्षा सहयोग और जब पब्लिक के आम पब्लिक के साथ में इस तरह की दुर्घटना होगी, कोई वहाँ सामाजिक कार्यकर्ता है या किसी टाइप का आदमी है, मकसद ये था कि इनको पिटो, इनको पिटोगे तो पब्लिक इकट्ठी नहीं होगी। नहीं तो वो मसला ऐसा था, वो 7 साल का बच्चा जिसका जन्मदिन था, 1 दिन के बाद उसकी दर्दनाक मौत हुई थी। शहर में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, उसके लिए हम गए थे। इन्होंने सोचा भी ये तो रोज़ का पंगा हो गया, तारी जान में पंगा हो रहा है, तो इन्होंने ये वारदात करी। और जो मनोज राठी साहब पिटाई हुई है ना, वो तो स्पष्ट देखने से ये पता लगता है कि ये कोई पर्सनल रंजिश के तहत जो है ना उसने इसकी मार पिटाई करी है। हमने एक वीडियो दौरान देखे थे, शरीर के जैसे कपड़े निकाले थे ना, जब उन्हें चेक करे थे बहुत सारे निशान थे शरीर पे। हाँ, वो मेडिकल रिपोर्ट में आए हुए हैं, मेडिकल रिपोर्ट में आए हुए हैं। अब ये है कि हमने सिविल लाइन थाना में कंप्लेंट कर दी है, क्योंकि पहला स्टेप यही होता है कि थाने में कंप्लेंट करना। हम इनके उच्च अधिकारियों से मिलेंगे, अगर वो लोग हमें न्याय नहीं देंगे तो हमें कोर्ट पे भरोसा है, इसको कोर्ट में लाएंगे और आपको जल्दी ही बात मनोज राठी जी से हुई और सरदार जी से बात हुई, आपने सब कुछ सुनी भाई। उस दिन की जो घटना घटी थी, ये बताते एक छोटी प्रार्थना भाई, अपने चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करियो भाई। आम आदमी का जो मुद्दा हुआ है भाई, आम आदमी का मुद्दा आम आदमी तो पहुँचेगा जब जाके बात चल लेगी। धन्यवाद।